ब्लाइंडली फॉलो करें या ना करें, करें तो कहां तक करें और नहीं करें तो क्यों नहीं करें, और क्या केवल ब्लाइंडली उन्हीं को फॉलो करें। बस यही हमारा मेन सवाल है जहां इर्द गिर्द हमें आंसर्स करने हैं। सबसे पहली बात, किसी भी इंसान को चाहे वो टॉपर्स हो या ना हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मैं साफ साफ शब्द जवाब कर रहा हूं। ऐसे मेरे सवालों का बहुत कम जवाब नहीं होता डायरेक्टली, लेकिन मैं यहाँ पे साफ साफ आपको एक वार्निंग तौर पे कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट फॉलो एनीबॉडी एल्स ब्लाइंडली। कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। क्यों? उनके अपने परिस्थिति, उनके अपने सिचुएशंस, उनकी अपनी पोटेंशियल, उनकी अपनी क्षमता, उनके अपने लोकेशंस, उनकी अपनी पढ़ाई का जो एक तरीका रहा है, ये सब अलग अलग रहा है भाई। वो कहीं और के हैं, आप कहीं और के हैं। उनकी परिस्थिति कुछ और थे, आपकी परिस्थिति कुछ और है। वो एक ऐसे एरियाज बिलोंग करते हैं जहां संसाधनों की पूरी तरह कमी है, आप एक ऐसी जगह से करते हैं जहां कुछ चीजें उनसे बेहतर हैं। उन्होंने जो फेस किया अपनी लाइफ में वो अलग था, आप जो फेस कर रहे हैं वो अलग है। तो कैसे, हाउ आप किसी भी समस्याओं को अपने साथ कैसे मैच कर रहे हैं फिर, और कैसे चाह रहे हैं कि हम उनको फॉलो करके उनकी तरह बन जाएं। प्लीज ऐसा ना करें। तो क्या करें, किस हद तक फॉलो करें, ध्यान रखिएगा। 3 बातें मैं यहां से बता रहा हूं जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी इंसान जो यूपीएससी के रैंक लिस्ट में, टॉपर लिस्ट में आते हैं, उन्हें आप फॉलो ना करें तो क्या करें, क्या सीखें उनसे। सबसे पहली बात ये सीखें कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस एग्जाम का सफर तय किया है। ये परिस्थितियों का जो मैंने बताया अभी आपको, सिचुएशंस, उनके इन सिचुएशंस के बारे में जान करके वहां से लर्निंग्स अपने अंदर लीजिए। ये सीखिए पहला चीज, यानी वो किस परिस्थितियों में बने हैं, इन परिस्थितियों को अपने अंदर एक लर्निंग रूप में लीजिए, और ये लर्निंग्स को आप अपना एक बड़ा बैकअप और सपोर्ट बनाइए। सबसे पहली बात ध्यान रखिए प्लीज। सेकेंड, वो परिस्थितियों से बढ़कर जब आगे निकले, जब उन्होंने पढ़ाई किया, तो उनकी अपनी पोटेंशियल तो अलग रही होगी और आपकी अपनी पोटेंशियल अलग है। तो ऐसे बीच में अगर हम दोनों को कंपेयर करें या फिर हम उससे डायरेक्टली फॉलो करें, तो फिर हम तो फंस जाएंगे भाई, क्योंकि हमारा तो क्षमता कुछ है अलग, और उनका क्षमता कुछ अलग था। तो यहाँ फिर क्या करें, आप वहां ये देखें कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आप अपने आप को बेहतर पा रहे हैं, या अगर बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके द्वारा बनाए गए चीजों को, या जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम को फेस किया है, उन चीजों को आप वहां देखें, उससे कुछ चीज शॉर्टलिस्ट करें और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। कुछ चीजें, नॉट ये पूरा कट पेस्ट कॉपी वाली बात ना करें, कुछ चीजों को करें। और तीसरी बड़ी बात कि कोई भी टॉपर्स, हर साल जब टॉपर्स बनते हैं तो आपकी आइडियल चेंज आते हैं, ये भी बड़ा समस्या है। 2021 में जब अक्टूबर नवंबर का मंथ चल रहा था, तो पूरे देश में एक ही नाम था, रैंक वन रैंक वन रैंक वन, यानी सबका फोकस केवल वही था, सबके आइडिया वही थे कि आपको उनके जैसा बनना है। 6 महीने के बाद सिचुएशंस कंप्लीटली चेंज हो गया, कोई और टॉपर, कोई और आइडियल्स, उनका नाम आप भूल गए। फिर 10 महीने के बाद फिर नया रिजल्ट आता है, फिर से नए टॉपर्स। ए भाई, ये तो आप कपड़ा बदलने में काम कर रहे हैं, मतलब बार बार टॉपर्स अलग अलग हो रहे हैं, आपका तो आइडियल विजन हो रहा है कि पहले उनकी तरह मान रहे थे आप, उनके बनाए गए पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, फिर अब इनकी बनाए पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप फिर कोई तीसरा टॉपर अगर आ गया तो उनके बनाए पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यकीन मानिए, टॉपर्स जब बनते हैं तो पढ़ाई तो सबने करा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबके अपने स्ट्रेटेजी अलग होंगे, सबके काम करने का तरीका अलग होगा, सबके प्लानिंग्स अलग होंगे, सबके पढ़ने का तरीका अलग होगा, सबके पढ़ने का जो सिटिंग आवर है वो भी अलग होगा। तो आप इनमें से फॉलो ना करके अपने पोटेंशियल को जज करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। अब मान लिया जाए कि कोई टॉपर 6 को पढ़ने की कैपेसिटी 12 घंटे की है, और आप मान लीजिए कल 4 घंटा कहीं जिंदगी बैठे नहीं आता है। अब तो कहें तो हमको तो बनना है भाई उन्हीं की जैसा, आज से 12 घंटा हम भी पढ़ेंगे, और यही बात आपने फिर रिपीट किया कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 दिन 12 घंटा बैठे, तीसरे दिन पूरा फ्लाइट हो गया, इतना अब तो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा अपनी क्षमता को जज करके ही किसी के अनुसार काम करें। आप उनसे क्या ले सकते हैं, उनसे बस यही लीजिए उनकी प्लानिंग क्या थी, किस सिचुएशन में उन्होंने पढ़ा, सिचुएशन को लीजिए और उसको अपने साथ मोल्ड करने की कोशिश करिए कि क्या ऐसी सिचुएशन में पढ़ा जा सकता है, ये बात कीजिए। उनके नोट्स और स्ट्रेटजीज, उसमें से कुछ चीजों को आउट करिए। उनके सिटिंग आवर को ऐसा भी कर देता है कि बगैर 16 घंटे के आप आईएएस तो बन ही नहीं सकते हैं।
जिंदगी तो कभी इंसान आके 16 घंटा बैठे नहीं किया कभी, आप खुद नहीं बैठे होंगे 24 घंटे में लगातार 16 घंटा कभी नहीं बैठे होंगे आप लोग, आप लीजिए कैसे फॉलो करेंगे आप लोग। सो प्लीज डोंट कॉपी एंड कट एंड पेस्ट, ये किसी को डायरेक्टली मत करिए आप।